रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वो एडवोकेट हाई कोर्ट जाकिर हुसैन जावेद ने हैदराबाद में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सेक्रेटरीट में शहीद दोनों मसाजिद को उन्हीं मकामात पर तामीर करे। उन्होंने मजीद बताया कि 27 जुलाई 2020 को तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ने दोनों विकला के दलाइल की समाअत की। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर ने मलबे के गिरने के दौरान मसाजिद शहीद होने की वजाहत की। उन्होंने दोनों मसाजिद की दोबारा इसी मुकाम पर तामीर का तहरीरी हलफनामा और मुश्तरका मेमो जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने किसी भी सियासी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, उलमा या किसी से राब्ता नहीं किया, तमाम को अंधेरे में रखा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन पर किए जाने वाले क्रैक अल्फाज और जुमलों का सख्त नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को जाकिर हुसैन जावेद का सलाम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया, गुज़िश्ता दिनों में जो तेलंगाना रियासत की सेक्रेटरीट के डिमोलिशन के तहत जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, उसके बाद बनाने की इजाज़त दी। उस दौरान जो सेक्रेटरीट बनाने के लिए जो मौजूदा सेक्रेटरीट को डिसमेंटल किया गया, उसी सिलसिले में हमें ऐसे अज़ाइम से मालूम हुआ जो दो मसाजिद है सेक्रेटरीट के अंदर, एक मस्जिद हाशमी, एक दूसरी मस्जिद दफ्तरिया जामा मस्जिद, उसकी अटैच प्रॉपर्टी 670 स्क्वायर यार्ड्स की, वो गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, वो वक्फ की जायदाद है, वो अल्लाह का घर है। उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, इसलिए एक जिम्मेदारी महसूस करते हुए बाहैसियत एक एडवोकेट, एक बार काउंसिल मेंबर, एक वक्फ बोर्ड मेंबर के तहत मैं अपने आप को बहुत फील करा, तकलीफ़ हुई। अगर मस्जिदों को कुछ नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा मैं तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करा। वो रिट पिटीशन का नंबर आपको वो रिट पिटीशन के अंदर हम तेलंगाना हाई कोर्ट से ये मुतालबा किया। हमें मालूम हुआ दौरान कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ तेलंगाना स्टेट हमारे मस्जिदों को नुकसान पहुंचने वाला है, लिहाजा उसके तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मस्जिदों को बचाया जाए, मस्जिदों को डिमोलिश होने से रोका जाए। ये हमारा प्रेयर था। हम इसी प्रेयर के तहत, इस गुजारिश के तहत तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल किया गया 10355 ऑफ 2020। मेरे अजीज़ दोस्त यासिर मेमन साहब, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो रिट पिटीशन फाइल करे, जिनके अंदर सीनियर एंगेजमेंट हम फॉर्मर एडवोकेट जनरल वेणुगोपाल साहब को रख के उसके अंदर बहस करे गया। उस ताल्लुक से उस दिन जो बहस हुई, गवर्नमेंट के तरफ से, एडवोकेट जनरल के तरफ से, स्पेशल जीपी वो केस में अपीयर हुए। हम हमारे रिट पिटीशन के अंदर चीफ सेक्रेटरी और म्युनिसिपल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऐसा पूरे लोगों के ऊपर, पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद, 7 लोगों को रेस्पोंडेंट बनाते हुए जो केस रिट पिटीशन डाला गया, उसके अंदर पूरे डिपार्टमेंट्स के तरफ से
गवर्नमेंट के तरफ से बहस हुई। जब वेणुगोपाल राव साहब बहस शुरू करे, जो कानून को हाथ में लेना गलत है, मस्जिद वहां रहना है, वक्फ ऑलवेज वक्फ, इट इज वक्फ गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तेलंगाना रियासत 4-5 जीवोस इशू करे, ये कहते हुए ये हुकूमत की प्राइमरी जिम्मेदारी है, जहां कहां भी वक्फ की जायदादें होंगी उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस हिसाब से हमारा मुतालबा ये था, हमें मालूम हुआ मस्जिद शहीद करने वाले हैं, मस्जिद तोड़ के सेक्रेटरेट बनाने वाले हैं, लिहाजा उसके ऊपर स्टे दीजिए, ऑर्डर दीजिए, रिट ऑफ मैंडेमस के तहत एक डायरेक्शन दीजिए, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी जिसको हम पार्टी बनाया सबको डायरेक्शन दीजिए। लेकिन आर्गुमेंट के दौरान दो जीपी फॉर स्पेशल एडवोकेट जनरल के तरफ से आकर उन्होंने ये कहा, दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्रेटरीट बनने के वजह से जो डिसमेंटलिंग हुआ उसके डिब्रीज गिर के अनफॉर्चुनेटली मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हम तस्दीक की सेक्रेटरीट में जो मस्जिदों को नुकसान पहुंचा हम मस्जिदों को बनाएंगे। जब सीनियर काउंसिल वेणुगोपाल राव साहब ने कहा, आप जो बोल रहे वांटेडली असदुद्दीन ओवैसी साहब या जमात या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई उलमा, कोई किसी को कॉन्फिडेंस में लेके मस्जिद नहीं तोड़ा गया। ऐसे गलत बयानबाजी से, ऐसे बातों से मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म हो रहा, मुसलमानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा। ये बहुत गलत बात है। मैं वाज़ेह तौर पे कसम खा के मैं बोलूँगा, ना वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ना कोई सियासी जमात, ना कोई किसी को कॉन्फिडेंस में लेके मस्जिद तोड़ा गया। अल्लाह सुब्हान व तआला मुसलमानों में पैदा हुए मुसलमान बन के मोहम्मद की उम्मत में मरना है, अल्लाह के पास जाना है, वक्फ बोर्ड मेंबर भी जाना है, चेयरमैन भी, पूरे कायदीन भी, उलमा भी, सब जाना है, तो अल्लाह के पास पूछूंगी। अल्लाह के घर का अगर कोई सौदा करा, किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर तोड़ा गया, वो मुसलमान ही नहीं अगर वैसा कोई कॉन्फिडेंस में गया, ये सरासर गलत है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम है, मैं तो नहीं गया, मैं खाली कोर्ट को गया, नहीं, मैं चैलेंज के तौर पे बोल रहा हूँ, कौन सी गवर्नमेंट भी कभी किसी मुसलमान को, जो अल्लाह को उसके रसूल को मानने वाले को, मस्जिद के सौदे में, मस्जिद को तोड़ने में कॉन्फिडेंस में ले नहीं सकता। वो मेयर हो, वो और कोई हुकूमत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये हमारा मज़हब, हमारा ईमान, हमारी जज्बे से ताल्लुक़ रखने वाला है मामला है। मेरे भाई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी इंडिविजुअल, जो इस मसले के लिए मुहिम चला रहे, उन लोगों को अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे। ये अल्लाह की इबादत गाह के वास्ते, अल्लाह के घर के वास्ते लड़ाई है, आप सब लोग लड़ सकते। हमारी ये लड़ाई इसलिए है, आज ये सेक्रेटरीट बनने के लिए जो मस्जिद को शहीद किया गया, इसका एक नुज़ूल, एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। जहाँ कोई भी इमारत बनेगी, सेक्रेटरीट बनेगा, गवर्नमेंट इदारा बनेगा, तो वहाँ मस्जिद तोड़ा जाएगा। लिहाजा ये मस्जिद को बचाना, मस्जिद को वहीं बनाने लगाना, ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक बाहैसियत एडवोकेट मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा इसका खटखटाऊंगा। अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मेरे को हिंदुस्तान की अदलिया पर भरोसा है। 1947 के बाद
रिलीजियस प्लेस प्रोटेक्शन एक्ट 1991 के तहत हिंदुस्तान के अंदर 1947 के बाद जितने भी इबादतगाह है, जो कोई मज़हब के मानने वालों की, उन सब की हिफाजत करना कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी करा, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसको बचाना। हुकूमत की ये इख्तियार कोई चीज़ की नहीं दिया गया, उसको हटाया जाए, तोड़ा जाए, तब्दील किया जाए। ये कानूनन जुर्म है। ऐसा अगर कोई करता तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 3 साल की सज़ा होती। मेरे भाई, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। मैं अकेला एक इंडिविजुअल हूँ, आप लोग वहीं आप बना के देंगे। तो स्पेशल जीपी ने कहा ज़रूर हम आपकी जो मस्जिद जो डिमोलिश हुई, हम मस्जिद बना के देंगे वहीं। ये आर्गुमेंट से, ये उनके अश्योरेंस से, विद अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट खून दिया हुकूमत ने, वो और जॉइंट मेमो और अफिडेविट भी फाइल करने वाले हैं। लिहाजा विथ डायरेक्शन डिस्पोज ऑफ दिस रिट पिटीशन, ये आर्डर हुआ। ये आर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखाया गया, ये आपको नेट पे भी रहता, आप देख सकते। उसके बाद 15 तारीख को जजमेंट आया। जजमेंट की कॉपी हमें 18 तारीख को मिली। उसके बाद 22 तारीख को जो एफिडेविट एंड मेमो जो फाइल किया गया एडवोकेट जनरल के तरफ से और चीफ सेक्रेटरी के तरफ से, जो हमारे काउंसिल है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है यासिर मेमन साहब, उनको सर्व किया गया गवर्नमेंट के तरफ से और एडवोकेट जनरल के तरफ से। उसके बाद हम वो जॉइंट मेमो और एफिडेविट केयरफुल एग्जामिनेशन करने के बाद, पढ़ने के बाद हमें ये बात मालूम हुई, जो एडवोकेट जनरल ने जो अंडरटेकिंग दी उसके अंदर ये कहा मस्जिद और मंदिर बनाएंगे सेक्रेटरीट के अंदर, और मस्जिद इज द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरीट। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मस्जिद इबादतगाह कभी किसी की पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द सेक्रेटरीट नहीं हो सकती। जो अल्लाह का घर है, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक वजूद है, उसका एक अक़ीदा है। लिहाजा उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो लेटर दिया एडवोकेट जनरल को, उसमें लिखा गया रिट पिटीशन नंबर 10335 of 2020 filed by 2 mosques, Jamia Masjid and Masjid Hashmi. It is to inform you that state would undertake to construct a new mosque and mandir with the secretariat building complex coming up in the secretariat premises at Saifabad, Hyderabad. Hence, you are requested to kindly undertake before the Honorable Court that the government will construct a new mosque, masjid with the new secretariat building complex. मस्जिद टूटी वहाँ हम बनाएंगे, या ये हमारे प्लान में ये गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, इसको हम वैसे ही रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और कितने दिन में बनाएंगे ये इसके डिटेल्स इसमें कुछ नहीं दिया गया। ये एडवोकेट जनरल को दिया गया चीफ सेक्रेटरी के तरफ से। एडवोकेट जनरल साहब एक एफिडेविट डाल रहे हैं कोर्ट के सामने, अभिषेक रेड्डी साहब के कोर्ट के सामने, हम ज़रूर बनाएंगे। वी हैड ए प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू मॉस्क इन द सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स। ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कोर्ट को नहीं गए। हमारा बोलना ये है, जो मस्जिद है, जो वक्फ है, जो वक्फ की जायदाद है, ऑलवेज वक्फ है। वक्त ता क़यामत तक वक्फ रहेंगी, मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहेंगी। ये वर्चुअल प्लेसेस
एक्ट के तहत 1947 के बाद हिंदुस्तान में जितने भी मसाजिद होंगे, जितने भी इबादत गाह होंगे, जिसी की मज़हब के इबादत गाह होंगे, उन सबको हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके अंदर कुछ चेंज भी करने का है, कुछ भी तब्दीलियां भी करना है, तो ये किसी को इख्तियार नहीं है फील कर सकते। उसके अंदर अगर यह साबित हुआ वर्शिप प्लेसेस को डैमेज करे, उसको हटाने की कोशिश करे, उसको कहीं दूसरी चीज में तब्दील करने की कोशिश करे, तो उसके अंदर 3 साल सजा है। और मेरे भाई, आप सब लोगों से मेरी एक अपील है, एक गुजारिश है, आप सबसे ये बात की इत्तला दे रहा हूं, जिस दिन ये जजमेंट आया, हम 26 को एक नया रिट पिटीशन तैयार किया गया। 27 तारीख के दिन 7वें हम एक नया रिट पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर डाला गया। हम ये प्रेयर है, हम इस बात से, इस एक नए प्रेयर से, जो गवर्नमेंट आके बोली, जो स्पेशल जीपी के टूट गई, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था तोड़ना, हमारा कोई प्लाबा कर रही और कोर्ट से भी ये मुतालबा कर रही हमारे रिट पिटीशन से, आप जैसा बोले आपका कोई प्लान नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी करके आप उसी जगह पे मस्जिद, 2 मस्जिदें